दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथा विस्तार पर। कैसे हैं दोस्तों? मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने कहानी लाने में देर कर दी। मेरी कुछ समस्याएं चल रही थी जो अब सुलझ चुकी हैं, तो अब ये देरी नहीं होगी। तो अब हम चलें, हमारी कहानी अब भी नहीं है देर हुई भाग 12 पर। आज अर्जुन बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। याद है ना, अर्जुन को प्लास्टर लग गया था एक्सीडेंट होने के बाद। वह अपने मम्मी पापा के घर आ गया था और वहां उसकी बहुत अच्छे से देखभाल हुई थी। अब प्लास्टर कटे हुए 3 दिन बीत चुके थे। वह धीरे धीरे घर पर ही चलने फिरने लगा था। हार्दिक और माणिक मालविका और अर्जुन का सामान लाए थे। घर के ऊपर का हिस्सा अब बनना शुरू हो गया था। घर में अर्जुन और मालविका के आ जाने से बहुत रौनक बढ़ गई थी। आज सब तैयार हो रहे हैं। क्या खास बात है? अरे भाई, अभी बस आधे घंटे बाद सबको एक शानदार रेस्टोरेंट में मिलना था। तारिणी अपने पापा के साथ आ रही थी। राघव और सोनम भी सीधे रेस्टोरेंट ही पहुंचने वाले थे। अर्जुन ने स्वयं अपने हाथों से माणिक को लाल रंग की टाई पहनाई। वह बहुत जच रहा था। माँ ने आकर उसकी नजर उतारी। मालविका ने गुलाबी रंग की प्यारी सी साड़ी पहनी थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। नियत समय पर सब आकर रेस्टोरेंट में बैठ गए थे। तारिणी से जो भी पहली बार मिलता था उसकी सुंदरता का कायल तो हो ही जाता था। यही हाल माणिक के घर के लोगों का भी था। सब एकटक थोड़ी देर तक उसे देखते ही रह गए थे। आज पहली बार उनको लगा था कि कुछ हद तक माणिक का पागलपन ठीक भी था तारिणी के लिए। बात माणिक के पापा ने शुरू की। उन्होंने सबसे पहले तारिणी से पूछा, बेटा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। तब तारिणी के पापा ने उनसे कहा कि मैं तो आपको अपने घर बुलाना चाहता था, पर माणिक ने कहा कि पहली बार आप सब बाहर ही मिलना चाहते हैं। हाँ भाई साहब, जब तक आगे कुछ तय ना हो जाए हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। अरे परेशानी कैसी? चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए आप क्या लेंगे? ठंडा इत्यादि कुछ मंगवाएं? अरे आप तकल्लुफ ना करें, हम सब अपने आप ऑर्डर करेंगे और बिल दूंगा मैं, माणिक का बड़ा भाई अर्जुन। हाँ जी, पहले आप और हम अच्छे से मिल तो लें। फिर सोनम ने सबका परिचय दिया और तारिणी के पापा ने अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में कुछ कुछ बताया। थोड़ी देर में बैरा आकर सबका ऑर्डर लेकर जा चुका था। तारिणी के पापा ने पूछा, भाई साहब, हार्दिक तो माणिक से बड़ा है ना? तो हार्दिक की शादी? यह अभी शादी नहीं करना चाहता। वह इससे आगे अभी नंदिनी के बारे में कुछ बताते तभी हार्दिक बोला, मैं पहले अपनी दोनों भाभियों की सेवा करना चाहता हूँ, उसके बाद ही शादी करूंगा। भाई साहब, अब आप तारिणी से भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। तब माँ ने पूछा, बेटा तुम अकेली रहती आई हो, इतने बड़े परिवार में एडजस्ट कर पाओगी क्या? तारिणी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, उसे बड़े परिवार की चाह है, क्योंकि उसको उससे घर की रौनक लगती है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है। माणिक बीच में ही बोल उठता है, माँ अब आगे भी बात करो ना। आगे मतलब? आगे क्या बात करें? पापा ने उसे छेड़ा। पापा मेरा मतलब कुछ आगे भी चलें अब हम सब। हाँ भाई हाँ, खाना तो बढ़िया है यहाँ का। और खाने के बाद शायद माणिक स्वीट डिश की बात कर रहा है। वह ये पूछना चाहता है कि मीठे में सब क्या खाएंगे, क्यों माणिक, यही ना? इस बात पर सब माणिक की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। माणिक का उतावला चेहरा देखकर खुद तारिणी की भी हंसी छूट जाती है। राघव ने कहा, अरे भाई मेरे लाडले साले का मजाक मत उड़ाओ। तब माँ कहने लगी, भाई साहब अगर आपको सही लगे तो हम तारिणी को कुछ शगुन देकर उसे अपना बनाने की पहली रस्म आज ही करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा, मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे अच्छा पल होगा। आप ही की बेटी है तारिणी, जैसा आप ठीक समझें। यह सुनकर माँ ने हार्दिक को इशारे से अपने पास बुलाया। हार्दिक उठ खड़ा हुआ और माँ के पास आकर कुछ पूछने और बात करने लगा। माँ ने उसे वहीं रेस्टोरेंट के काउंटर से मिठाई के 2 डिब्बे लाने के लिए कहा। तारिणी के पापा भी यह कहकर उठने लगे कि नीचे से जाकर शगुन की मिठाई लेने जा रहे हैं, पर हार्दिक ने उन्हें रोक लिया। हार्दिक ने कहा, अंकल आप बैठिए, मैं और माणिक जाकर ले आएंगे।
मिठाई आने के बाद अंकल ने माणिक को एक पैकेट में कुछ दिया और साथ में मिठाई भी खिलाई। और कुछ ही पल बाद माँ ने तारिणी को मिठाई और लिफाफे में कुछ रुपए दिए। इस मिठाई के आदान प्रदान के बाद एक बहुत ही बढ़िया मिठाई हार्दिक ने अर्जुन भैया की तरफ से सबको खिलाई। यह थी माणिक की फैक्ट्री शुरू होने की मिठाई। मिठाई और तोहफों के आदान प्रदान के बाद कुछ देर सबने शादी की डेट वगैरह निकलवाने की बातें की और फिर एक दूसरे से हंसते खेलते विदा लेकर अपने अपने घर चल दिए। घर पर आते ही अर्जुन भैया और मालविका भाभी ने सबके बीच में माणिक को 15 लाख का चेक दिया अपनी फैक्ट्री की शुरुआत के लिए। अर्जुन भैया और मालविका भाभी ने आज उसके हर पिछले घाव पर प्यार और सहयोग का मरहम लगा दिया था। माणिक ने उठकर अर्जुन और मालविका के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। माणिक ने वहीं पर बोला, यह फैक्ट्री हम तीनों भाइयों की है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे मेरे पापा। आज माणिक की दोनों इच्छाएं पूरी हो गई थी। अरे दोनों क्या, सभी इच्छाएं पूरी हो गई थी। आज उसकी मम्मी पापा और घर के सब लोग उसके लिए बहुत खुश थे। घर में हर तरफ रौनक और उत्साह था। माँ मीनल को फोन करके यह खुशी की खबरें देने में लगी हुई थी और उसे शादी पर बहुत दिन पहले आने के लिए तैयारी करने को बोल रही थी और कह रही थी कि शादी से बहुत दिन पहले आकर सब तैयारी तुम्ही को करनी है, तो शादी पर समय से पहुंच जाना। समय से बहुत पहले ही पहुंच जाना, तो मीनल ने कहा हाँ माँ, मैं बहुत पहले ही पहुंच जाऊंगी। उधर हार्दिक नंदिनी से पूछ रहा था कि उसके भैया पेरिस से कब तक वापस आएंगे। असल में माणिक के घर तारिणी का आना और खुशियों का आना देखकर अब हार्दिक का भी मन चाहने लगा था कि उसका साथी भी उसके घर पर जल्दी आ जाए, उसकी पत्नी भी यहाँ पर जल्दी पहुंच जाए। अब हार्दिक भी बहुत दिनों तक अकेला नहीं रहना चाहता था। नंदिनी ने बताया कि भैया 3 महीने बाद आ रहे हैं। और फिर ठीक 4 महीने बाद सब मुलाकातों के बाद आज घर में तारिणी और नंदिनी की डोलियां एक साथ आई थी और सबके लिए पापा ने नए कमरे तो तैयार करवा ही लिए थे। घर में 3 बहुओं की पायलों की चनक और हंसी के फुवारे, यह था अब माणिक के घर का माहौल। दोस्तों, याद आया ना वो पहला दिन जब मैंने कहानी शुरू की थी, अब भी नहीं है देर हुई भाग एक, जिसमें माणिक अपनी घर की समस्याओं के चलते सिगरेट इत्यादि पीने लगा था और बहुत अधिक उसका आदी हो गया था। तारिणी की हिम्मत, उसके पापा का सहयोग और डॉक्टर शरण की मदद से यह वो छोड़ पाया, क्योंकि उसे अभी बहुत देर नहीं हुई थी सिगरेट शुरू किए हुए, क्योंकि कई बार बहुत देर होने बाद यह वापस नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से मीनल के घर की भी समस्याएं सुलझी। अर्जुन और मालविका भी घर पर आ गए और इनके घर में सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, मेरी कहानी अब भी नहीं है देर हुई पूरे भाग 1 से लेकर 12 तक, यह सब आपको कैसा लगा कृपया आप जरूर बताइएगा। और मेरी तरफ से हाथ जोड़ के विनती है, मुझे माफ कर दीजिएगा देरी के लिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।